नमस्कार दोस्तों, मैं घनेंद्र आपका स्वागत करता हूं मैथ एक्शन पॉइंट में। साथियों, आज हम सीखने वाले हैं चाल, समय तथा दूरी के बारे में। तो दोस्तों, ये पार्ट 2 है। इससे पहले एक पार्ट बना रखा है, वो देखना चाहे तो वो भी देख लीजिएगा। तो दोस्तों, यहाँ पर आते हैं वापस हम सवाल पर। तो इसमें दिया है 25 मीटर प्रति सेकंड की चाल से जा रही एक गाड़ी 60 मिनट यानी 1 घंटे में कितने किलोमीटर की दूरी तय करेगी। ठीक है। तो दोस्तों, आपको समझने वाली बात यह है कि पहले हमें दिया है कि 60 मिनट और दूसरा पूछा है हमसे किलोमीटर में। ठीक है, किलोमीटर में। और दिया है, इसकी चाल दी है वो मीटर प्रति सेकंड में दी है। तो इसके लिए सूत्र होता है दोस्तों, हमने पहले वीडियो में भी समझा था, इसमें भी समझ ले रहे हैं। इसको हम कन्वर्ट कर ले रहे हैं ताकि दो चीजें कन्वर्ट करेंगे, उससे अच्छा एक चीज को कन्वर्ट कर ले रहे हैं। ठीक है। तो 25 मीटर प्रति सेकंड है, इसको किलोमीटर प्रति घंटे में बदलेंगे तो 18 को ऊपर रखते हैं और 5 को नीचे रखते हैं। ठीक है। अगर किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे तो हम 5 को ऊपर रखेंगे, 18 को नीचे रखेंगे, गुणा कर देंगे। ठीक है, हमारा आंसर यानी कि ये चीज प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अब क्या करेंगे, देखो 5 एकम 5, 5 पंजे 25। ठीक है, 5 की इनसे गुणा करिए, 5 अट्ठे 40 का 0, 4 हासिल लगा, 5 एकम 5 और 4 9। ये क्या आ गया, किलोमीटर प्रति घंटा में। ठीक है। तो अब ये हमारे पास में जो चाल आ गई वो किलोमीटर प्रति घंटा में आ गई। 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, 60 मिनट में कितने किलोमीटर का सफर तय करेगी। ठीक है। अब देखिएगा इसका फॉर्मूला क्या होता है। फॉर्मूला यहां दे रहे हैं, देखो समय बराबर दूरी बटे चाल। ठीक है, समय बराबर दूरी बटे चाल होता है। अब देखिए समय बराबर दिया, समय कितना लग रहा है 1 घंटे का, तो हम यहां पर लिखेंगे 1 घंटा बराबर दूरी कितनी दी है हमें ज्ञात करनी है, चाल कितनी दी है, ये वाली चाल लगाएंगे ना कि 25 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है। अब देखो 90 को हम इधर भेज देंगे, दूरी हमारी निकल आएगी। 90 एकम 90 जो भाग की चीज होती है इधर जाती है तो वो गुणा में जाती है। तो 90 की गुणा जब 1 से करेंगे तो 90 आ जाएगा। ठीक है। और ये क्या आ जाएगी, दूरी। तो इसमें ये दूरी किसमें आएगी, तो देखो यहां पर दूरी बराबर 90 किलोमीटर। यही दोस्तों हमारा आंसर होगा। तो दोस्तों, देखने में ये सवाल बड़ा लग रहा था, लेकिन ये सवाल ज्यादा बड़ा नहीं था। हमने अपना बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर रखा है, तो हमें ज्यादा कठिनाई नहीं होगी। दोस्तों, एक सवाल और देखते हैं। तो दोस्तों, एक सवाल हमारे पास में और दिया है, इसको हम देखेंगे। देखने में देखो कितना बड़ा सवाल लग रहा है दोस्तों, मगर ये बहुत ही ज्यादा आसानी से हो जाएगा। देखते रहिएगा। देखिए, एक व्यक्ति किसी निश्चित दूरी को 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, किलोमीटर पर आवर की चाल से तय करता है तथा वापस उसी दूरी को 20 किलोमीटर पर आवर या किलोमीटर पर आवर की चाल से आता है। यानी पहले जा रहा है 30 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से और वापस आ रहा है 20 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से। ठीक है। पूरी यात्रा में जो गया और आया, तो उसकी जो औसत चाल है वो क्या रही होगी, देखो समझिएगा। देखो, जब वो गया तो उसकी 30 किलोमीटर पर आवर चाल रही, जब उसी दूरी को वो वापस आया तो 20 किलोमीटर पर आवर उसकी गति रही। अब दोस्तों सोच रहे होंगे आप कि 30 प्लस 20 को जोड़ेंगे, यहां पर हो जाएगा 50 और 2 से भाग कर देंगे, 25 का आंसर आ जाएगा। तो आप रॉन्ग हैं, आप गलत हो जाएगा सवाल। ठीक है। इसके लिए फॉर्मूला होता है, देखिएगा, औसत चाल बराबर, अब सभी लोग पीछे पड़े रहते हैं ट्रिक के, लेकिन ये जो फॉर्मूला होते हैं एक्चुअली ये एक ट्रिक ही होती है जो कि विशेषज्ञों ने हमें बनाकर दे दिए हैं। ठीक है। अब हम सोचते हैं कि नहीं, इससे भी छोटा, इससे भी छोटा, तो इससे छोटा और क्या होगा। ठीक है। औसत चाल बराबर 2 गुणा, देखो पहली चाल और गुणा दूसरी चाल। ठीक है। इसको आप लिख सकते हैं जाते हुए या आते हुए चाल। ठीक है। दूसरी चाल बटे में दोनों चालों का योग। ठीक है। तो यहां पर दोनों चालों का योग, दोनों चालों का योग। ठीक है। तो देखिए
पहले दो लिख दे रहे हैं गुणा में पहली चाल 30 किलोमीटर गुणा 20 किलोमीटर बटे में दोनों चालों का योग, तो 30 और 20 यहां पर हो जाएंगे 50। अब सॉल्व करो इसे। देखो पहले तो हम जीरो की समस्या, अगर हमें कहीं जीरो दिख जाता है तो पहले जीरो से जीरो काट देते, ठीक है। ऊपर गुणा में है चीजें तो हमें कोई दिक्कत नहीं होगी, हम किसी भी चीज को काट सकते। देखो जीरो से एक जीरो कट गया हमारा, ठीक है। अब देखो 5 की जब 6 बार गुणा करते हैं तो 5 छक 30 हो जाते हैं, ठीक है। यहां पर क्या आ गया 2 इंटू 6 इंटू 2, यहां पर जीरो कट गया तो दो रह गए। अब देखो 2 दूनी 4, 4 छंग 24। अब इसकी औसत चाल आ गई ना, आ गई किलोमीटर पर आवर। तो दोस्तों ये होगी इसकी औसत चाल और यही हमारा आंसर होगा, ना कि ये 25। ये औसत नहीं है, यहाँ पर औसत चाल पूछी है, ठीक है। तो आई होप दोस्तों ये सवाल भी आपके समझ में आया होगा। एक सवाल और देखते हैं। तो दोस्तों एक सवाल और दिया है हमारे पास में, देखते हैं इसको, ठीक है। बड़ा ही अच्छा सवाल है, देखिए ध्यान से। इसमें बोला है 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही 130 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी एक पुल को 30 सेकंड में पार करती है, पुल की लंबाई ज्ञात करिएगा। तो दोस्तों इसके लिए हम समझते हैं, देखो मान लो ये ट्रेन है, इसकी लंबाई कितनी है 130 मीटर दे रखी है, ठीक है। अब एक कोई ये पुल है, इसको पार कर रही है, ठीक है, इसको पुल समझ लीजिए। इसकी लंबाई हमें नहीं पता है, हम मान लेते हैं इसकी लंबाई x है, ठीक है, इसकी लंबाई 130 है। ये रेलगाड़ी और ये पुल है, इसको समझाने के लिए लिख दे रहा हूं, ये रेलगाड़ी है, ठीक है। अब दोस्तों देखिएगा, मैंने पहले ही बताया कि जब भी ये रेलगाड़ी पुल को क्रॉस करेगी तो दोनों की दूरियां जुड़ जाएंगी यहाँ पर। तो दोस्तों टोटल दूरी क्या हो जाएगी 130 प्लस x, ठीक है, यहां से दूरी आ गई। अब दोस्तों देखिए सवाल में जो सूत्र लगता है वो क्या होता है, समय बराबर, इसको हम फिर से लिख दे रहे हैं, समय बराबर दूरी बटे चाल। तो हमारे पास में सिर्फ अभी हमारे पास में क्या है, तो हमारे पास में दूरी आई है, ठीक है। चाल हमें क्या दी है, चाल 30, चाल दी, देखो चाल भी दे रखी है, तो चाल क्या दी है 45, ठीक है, 45 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको हम 18/5 से इसको भी कन्वर्ट कर लेंगे। ये किस में आ गई, ये मीटर प्रति सेकंड में आ गई, ठीक है। अब दोस्तों देखिए हमसे पूछा क्या गया है, देखो हमसे पूछा है कि आप बताइए पुल की लंबाई बताइए, तो पुल की हमें लंबाई बतानी है। समय कितना दिया है, तो समय हमारे पास में 30 सेकंड का है, ठीक है, बराबर दूरी कितनी दी है 130 प्लस x बटे में। अब दोस्तों देखिएगा ये क्या है 45 गुणा 5/18। अब बटे की चीज हमेशा ऊपर चली जाती है, तो इसको 18 हम ऊपर लिख देते हैं, ठीक है। इतनी चीज आ गई, इसमें से हमें सिर्फ और सिर्फ x का मान निकालना है, सबको सेट कर लेना है, एक तरफ हटा देना है, ठीक है। इसको जो बटे की चीज है इधर ऊपर गुणा में भेज दीजिएगा, 30 गुणा 45 गुणा 50, और बटे की जो चीज, वो गुणा की जो चीज है वो बटे में ले आओ, ठीक है। 18 है यहाँ पर, ध्यान रखिएगा 18। तो देखो 6 3 है 18, 6 पंजे 30, 3 एकम 3 और 3 पंजे 15। तो ऊपर कितने आ गए, देखो 5 की गुणा जब 5 से करेंगे तो 25 हो जाएगा, 25 और 25 गुणा 15 से करेंगे तो कितना आंसर आएगा, देखिए 5 5 25 के 5 यहां से लगे 2, 5 दूनी 10 और 2 12। देखो 1 पंजे 5 और 1 दूनी 2, ठीक है। यहाँ पर 5 आ गए, 7 आ गए, यहाँ पर 3 आ गए, ठीक है। ये क्या आ गया, ये आ गया इसकी दूर, इसकी गुणा आ गई, ठीक है। तो ये 375। अब यहाँ पर देखो 130 प्लस x तो ऐसी ही थी, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इसको हम हटा दे रहे हैं, 375 इनकी गुणा आ गई है, तो 130 प्लस x बराबर ये है 375 आ गए, ठीक है। x बराबर यहीं रोकेंगे, इसको इधर भेज देगा, प्लस की चीज है उस तरफ माइनस में जाएगी, 375 माइनस 130, इसको घटा लीजिएगा। देखो 5 में से 0 गया तो 5 बच गए, ठीक है। 7 में से 3 गया तो 4 बच गए, और 3 में से 1 गया तो 2 बच गए। तो x की वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू आ गई 245, और ये क्या था, तो दोस्तों ये था पुल। तो दोस्तों यही हमारा आंसर होगा।
आई होप दोस्तों आपके लिए सवाल समझ में आया होगा। ये क्या पूरे सभी सवाल अगर आपने ध्यान से देखे होंगे तो बेसिक कॉन्सेप्ट है, बेसिक से आपको चीजें समझ में आएंगे अगर ध्यान से देखेंगे और उसके बाद उसका रिवीजन करेंगे। तो दोस्तों अगर सवाल समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। अपना ध्यान रखिएगा, पढ़ाई करते रहिएगा। थैंक यू दोस्तों।